नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंगल के विषय में वीडियो बन रहे हैं। मंगल के विषय में आपने जाना, मंगल जो कि एक उत्साह से भरपूर ग्रह है, ग्रहों में यह सेनापति माना जाता है। मेष राशि इनकी स्वराशि है, वृश्चिक राशि भी इनकी स्वराशि है। कर्क राशि में यह नीच का होता है, शनि की मकर राशि में यह है उच्च का होता है। तो यह मंगल की भूमिका जो मैंने पहले भी वीडियो में बताई, आपको दोबारा भी यहाँ पर बता देना जरूरी। उत्साह से भरा हुआ ग्रह यहाँ तो अति उत्साहित करता है, यहाँ हतोत्साहित कर देता है। तो यह है मंगल की विशेषता, जो उत्साह इसमें रहता है। ब्लड का यह कारक है, खून को संचालित करता है रक्त वाहिनियों में, वह इनका मंगल का जो गुण है। रक्त को हम मंगल की दृष्टि से हम देखते हैं। यह बताया है हमें श्री भृगु महाराज ने। कोई भी ग्रह अपने रहस्यों को कब खोलता है? जब आपकी किसी अपने देवता के प्रति, किसी अपने गुरु के प्रति जब आपकी सच्ची श्रद्धा होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, आपका स्वभाव में विनम्रता आती है, तो ग्रह जो है अपने भेद खोलता है, अपने नेचर के बारे में, अपने बारे में आपको बताता है कि वह किस प्रकार का फल देगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो भी हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, या तो इस आधार पर होगा कि हमें किसी गुरु ने आशीर्वाद दिया, हमने उनकी मन से इज्जत की होगी, या फिर हमने किसी देवता का पाठ किया होगा, या जिनको हम दिल से पूजते हैं उनके आशीर्वाद से ये चल रहा है। तो उसके बीच में हम नहीं आना चाहिए, हमें नहीं आना चाहिए। जो संदेशवाहक की तरह ये चीज़ें चल रही हैं कि किसी ने अंदर जो है वो डाली है, और यहाँ हम ज्ञान जो है दूसरों को यहाँ दे रहे हैं, संदेशवाहन का हम काम कर रहे हैं। और ये उसमें कोई दावा नहीं किया जा सकता कि ये मैंने बहुत खोजबीन करके ये कर लिया, वो कर लिया। इस प्रकार का दावा यहाँ पर करना कतई अनुचित है, विशेषकर ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष अध्यात्म का पहला चरण है, अध्यात्म की सीढ़ी है ज्योतिष। यह केवल भविष्य जानने की विधि नहीं है, और कदापि इसको भविष्य जानने की विधि अकेला नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग हैं, ज्योतिषी हैं, जो भविष्य जानते हैं, लेकिन वह आपको उतना ही बताते हैं जितना कि आपके लिए जानना ज़रूरी। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, आपके बेटे का यहाँ जन्म हुआ, आप पंडित जी से पूछने चले गए, बताइए पंडित जी बेटा कैसा रहेगा, उसका जीवन कैसा रहेगा। अब मान लीजिए उसमें आप पंडित जी ने देखा कि बेटा तो अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ बेटे का तो जेल योग रहा है, तो क्या वो आपसे कह पाएगा उस दिन कि बेटा तो आपका ऐसे काम करेगा कि ये जेल जाएगा? वह नहीं कह पाएगा, क्योंकि वह जानता है, खुशी उत्साह का माहौल है, कि अभी यह जानना ज़रूरी नहीं। आपको किसी ढंग से वह इस बारे में बताने की कोशिश करेगा कि इस चीज़ों का आप क्या ध्यान रखें, कि मित्र मंडली वगैरह का ध्यान रखें, और अध्यात्म की ओर लड़का यदि जाए तो इसका जीवन अच्छा हो सकता है। यहाँ पर भूमिका की बेहद आवश्यकता थी, इसीलिए यह बात रखी गई है, क्योंकि जहाँ बात मृत्यु की आ जाती है, वहाँ पर आध्यात्मिक जगत का द्वार भी खुलता है। एक पड़ाव मृत्यु। चलिए खैर, मंगल छठे भाव में, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, शत्रुहंता होता है छठे भाव का मंगल। लगभग किसी भी राशि में मंगल जी यहाँ बैठा हो तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर मुकदमेबाजी में, लड़ाई झगड़ों में विजय की प्राप्ति करता है मंगल। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कुंभ लग्न में यदि छठे स्थान में मंगल पाया जाए तो भाइयों की हानि होने की संभावना रहती है, या भाइयों को चोट लगने की, या उनके सर में कोई रोग लगने की संभावना यहाँ पर हो जाती है। और यदि यहाँ पर राहु की उपस्थिति हो गई मंगल के साथ छठे भाव में, कुंभ लग्न के वालों के लिए विशेष है, तो उनके ब्रदर की, यहाँ पर भाई बहन की किसी की मृत्यु की भी पूर्व सूचना यहाँ पर देता है मंगल राहु की छठे भाव में स्थिति। आमतौर पर मंगल यदि यहाँ पर छठे भाव में हो तो व्यक्ति शत्रुहंता होता है, यानी कि शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से शत्रुओं को वह जीतने वाला होता है। जहाँ की आप देख रहे हैं सिंह राशि का मंगल यहाँ पर स्वयं विराजमान है, वो आपने उसका देख लिया प्रभाव। तो यह होता है मंगल का
छठे भाव में प्रभाव जो होता है शत्रुओं को जीतने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि शत्रुओं से गिरकर मृत्यु होने की संभावना रहती है, वह भी जानना जरूरी कि कैसे। यहाँ पर यदि मंगल नीच का हो गया तो व्यक्ति को रोगी, रक्त विकार होने की संभावना रहती है, ब्लड में जो है प्रॉब्लम आने की संभावना यहाँ पर रहती है। यदि मंगल राहु के संग नीच राशि का हो गया या मंगल और शनि एक साथ बैठ गए छठे भाव में, तो यह अच्छी स्थिति करता ही नहीं मानी जाएगी। आमतौर पर मंगल यहाँ पर खराब फल नहीं करता। लेकिन यदि मंगल राहु और लगन का स्वामी, आप सामने देख रहे हैं चार्ट में, यदि जुपिटर की स्थिति, गुरु की स्थिति भी मंगल के संग छठे भाव में हो जाए, ऊपर से राहु की उपस्थिति हो जाए, ऊपर से शनि की उपस्थिति हो जाए और इस प्रकार की स्थिति यहाँ बन जाए, तो आप जान लीजिएगा कि व्यक्ति शत्रुओं द्वारा घेर कर उसकी मौत होती है, यानी शत्रु उसे घेर कर मार देते हैं। यह जो मैंने आपको योग की यहाँ पर चर्चा की है, यह बहुत सारे गैंगस्टरों की कुंडली में यह देखा गया है कि छठे भाव में राहु के संग बहुत ज़्यादा ग्रहों की उपस्थिति जो हो जाती है, विशेषकर मंगल उनका छठे भाव में देखा गया है। तो आप यहाँ पर कल्पना करके देख सकते हैं। मान लीजिए किसी भी लगन में यदि आप कल्पना करिएगा तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। यहाँ पर आप तुला लग्न ले सकते हैं। मान लीजिए तुला लग्न आपने लिया तो छठे भाव में राशि मीन राशि में लगन का जो मालिक है शुक्र और मंगल भी साथ में बैठ जाए, राहु भी साथ में बैठ जाए और शनि की उपस्थिति भी साथ में हो जाए, तो व्यक्ति को शत्रु जो है वो घेर कर उसका शिकार करते हैं और उसको मृत्यु के घाट वहाँ उतार देते हैं, या वह किसी भयंकर एक्सीडेंट में व्यक्ति की मृत्यु की सूचना देता है। मंगल के संग राहु का छठे भाव में होना, साथ में लग्नेश की वहीं पर उपस्थित होना स्थिति, छठे भाव में मंगल के साथ यदि सप्तमेश भी हो जाए तो आप कह सकते हैं व्यक्ति का जो जीवन है वो लंबा नहीं होता और कम आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि लगभग 25, 26, 27 वर्ष तक वह व्यक्ति जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मंगल को यहाँ पर लोग बहुत से बहुत अच्छा मानते हैं कि अकेला छठे भाव में मंगल होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों की उपस्थिति राहु के संग हो जाए और यदि लग्नेश साथ में हो तो व्यक्ति की मृत्यु जो है वह बेहद खराब ढंग से हो जाया करती है। तो यह पूर्व सूचना देता है मृत्यु की भी। और अचानक से जीवन में व्यक्तियों के घटना दुर्घटना लगी ही रहती है उन व्यक्तियों की जिन लोगों की भी मंगल राहु एक साथ बैठा होता है। उदाहरण कुंडलियों के रूप में आपको देखेंगे, मीन लगन में यदि यहाँ पर लग्नेश के साथ मंगल राहु और बहुत सारे ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति जो है मानसिक रोगी की स्थिति में भी आ सकता है, डिप्रेशन का व्यक्ति रोगी हो सकता है, उसको हर समय मृत्यु का डर जो है वह रहता है उन लोगों को। तो ये मत समझिएगा कि मंगल यदि छठे भाव में आ गया तो हमेशा लाभ ही करेगा। तो यह थी मंगल की विचित्र स्थिति जो कि आपने छठे भाव में देखी। शत्रुहंता होता है, अकेला यहाँ पर मंगल उच्च का बैठा हो तो व्यक्ति कमाल करता है और ऑफिसर रैंक का अधिकारी बनता है। बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर रहे हैं, चाहे वो आर्मी में हो, पुलिस में, उनका छठे भाव में मंगल उच्च का देखा गया है। और यदि यहाँ पर मंगल के संग चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति को स्त्री से बेहद सावधान रहने की आवश्यकता होती है। विशेषकर यदि मंगल मकर राशि का हो जाए तो स्त्री भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण यहाँ पर हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी। इसलिए आचरण सही रखना बेहद ज़रूरी। ये ना हो कि आप किसी गलत संगत में फंस जाएं, गलत आचरण में फंस जाएं और यहाँ तो मंगल आपका जेल योग बना दे, या फिर आपको जो इस दुनिया से उस दुनिया में पहुँचाने में स्त्री जो है वो सहयोग कर सकती है। यदि मंगल चंद्रमा राहु आपने देख लिया छठे स्थान में अगर स्थिति यह बन गई, और यदि शुक्र में साथ में आ गए, शुक्र चंद्र मंगल राहु, तो फिर तो पक्का ही है छठे भाव में कि आप स्त्री के कारण आपका जेल जाना तय समझिएगा। तो उसको टालिएगा, आचरण सही रखेंगे, शुद्ध रखेंगे और कोशिश करिएगा कि घर से दूर ही काम पर करेंगे, जॉब करेंगे तो सुखद स्थिति रहेगी। तो यह था छठे भाव का मंगल। आने वाले समय में जानेंगे सप्तम भाव का मंगल जो कि मंगलीक भी होगा। बेहद ज़रूरी समझ लेना चीज़ों को। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।